Assalamu alaikum student, welcome back to my YouTube channel. Today we are discussing what is biology. ठीक है, हम अपना 6 लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है प्लांट्स के बारे में पढ़ा, ब्रेन के बारे में पढ़ा, डिफरेंट जो है हमने टॉपिक डिस्कस किए। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी होता क्या है। क्लास 9 का 8 में भी आप बायोलॉजी आ गई है, 9th में, मैट्रिक में, इन तीनों में क्लासेस में बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी जो है वो किस चीज से लिया गया है, व्हाट इज साइंस, यानी साइंस से लिया गया है। बायोलॉजी को डिस्कस करने से पहले हम पढ़ेंगे साइंस क्या है। एक्चुअली बायोलॉजी जो है वो साइंस से ही लिया गया है। ओके स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ साइंस की डेफिनेशन भी लिखी है। व्हाट इज साइंस? स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, experimentation and done and logical conclusion and drawn in order to understand the principal nature। एक्चुअली जो है वो साइंस के बारे में बोल रहे हैं कि साइंस होता क्या है। साइंस एक ऐसा इल्म है जो हमें ये बताती है कि कायनात क्या है, इसका निजाम कैसे चल रहा है। साइंस एक ऐसा इल्म है जिसकी मदद से हम इसके प्रोसेस की मालूमात को जान सकते हैं। स्टूडेंट, साइंस एक ऐसा इल्म है जिसकी मदद से हम अपने अंदर होने वाली इर्द गिर्द माहौलियाती तब्दीली के बारे में भी जान सकते हैं। साइंस एक ऐसा इल्म है जिसकी मदद से जमीन की कंपोजिशन के बारे में भी जानते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते गए कि पौधे होते हैं, इनसे हम अनाज हासिल कर सकते हैं, पौधों से फल, सब्जियां और जड़ी बूटियां हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही जानवरों से हम दूध और गोश्त वगैरह हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ते गए। शुरू में साइंस को ब्रांचेस में डिवाइड नहीं किया गया था। जैसे जैसे साइंस की स्टडी हुई, इल्म बढ़ता गया, मालूमात में इजाफा होता गया, फिर ये ब्रांचेस भी, इनको ब्रांचेस को डिस्कवर किया और फिर इनको बायोलॉजी के ब्रांचेस को इसमें बहुत सारी इसमें डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि भाई साइंस क्या होता है, साइंस बायोलॉजी किससे निकला है। तो आप एक्चुअली बता सकेंगे कि बायोलॉजी जो है वो साइंस से निकला गया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, हम आते हैं, अल्लाह ताला ने जैसे हमें 5 सेंसेस दिए हैं। ठीक है ना, हमें ये सेंसेस का कैसे पता लगा? जब हमने एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं। देखने की सेंस होता है, यानी आई सेंस होता है, टच सेंस होता है, ठीक है, स्मेल सेंस होता है। देखने की यानी देखने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, छूने की हिस्स, इनको हमने यूटिलाइज करना, और इनको हमने यूटिलाइज किया तो इनको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, यानी हमने यूटिलाइज की ना अपने सारे सेंसेस। तो ये सब किससे निकले हैं? सर्च करने से, ऑब्जर्व करने से। ठीक है, साइंस से ही निकले। जब हमने ऑब्जर्व किया, सर्च किया, तो ये साइंस से ही निकला है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? बेसिकली बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बायो एंड लॉजी। अभी हम इसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा आगे जाएंगे। पहले हम इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी का भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। साइंटिफिक स्टडी, ठीक है, हम साइंस को बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, हम साइंस को फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, हम साइंस को केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, पर अभी हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी की। सो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्या है? द नेचर साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी एक ऐसा कुदरती साइंस है जिस जिंदा जानदारों की मुख्तलिफ चीजें, मिसाल के तौर पर इनका स्ट्रक्चर, यानी इनका स्ट्रक्चर वो दिखते कैसे हैं, इनका फंक्शन वो करते क्या है, इनकी ग्रोथ वो बढ़ते कैसे हैं, या इनकी ओरिजिन यानी इनका मरकज वो कहाँ से शुरू हुए हैं, इनकी एवोल्यूशन कैसी हुई है, इनकी नस्लें कैसे बढ़ी हैं। ठीक है स्टूडेंट, किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट यानी तकसीम होते चले गए, यानी इनको भी बायोलॉजी की भी और ब्रांचेस में उनको तकसीम करते चले गए। लेकिन एक्चुअली जो बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, उनका स्ट्रक्चर, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है, उनका फंक्शन कैसा है, उनकी ग्रोथ क्या है, उनकी ओरिजिन क्या है, वो एवोल्यूशन क्या है, ये तमाम चीजें जो है वो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के बारे में। ओके स्टूडेंट, बायोलॉजी का इसका मतलब ये है कि साइंस ही मुताला करना, यानी जिंदगी के तमाम पहलू को मद्देनजर रखते हुए ऑब्जर्व करना, समझने की कोशिश करना। बायोलॉजी का इल्म भी बहुत ज्यादा वसी है, इसलिए इसे मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। इस दुनिया में बेशुमार जानदार पाए जाते हैं, इनकी कुल तादाद कितनी है किसी को नहीं पता, इसलिए इनको क्लासिफिकेशन समझ लेने के लिए डिवीजन में तकसीम कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, बायोलॉजी की अब 3 मेजर ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी, मेजर, डिवीजन। इनको 3 जो है मेजर डिवीजन में तब्दील कर दिया गया, बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी में क्या होता है? दैट डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी में जो है वो पौधों के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जोलॉजी, जोलॉजी क्या है?
दैट डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल। जोलॉजी जो है उसको उसमें जानवरों के बारे में पढ़ा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम आम आंख से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, यानी एक सेल पर मुश्तमिल होने वाले जानदार जो बिल्कुल छोटे होते हैं, जिनको हम आम आंख से देख ही नहीं सकते, वो उनकी स्टडी किसमें होती है? माइक्रोबायोलॉजी में होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको समझ आया कि बायोलॉजी होती क्या है। बायोलॉजी साइंस से लिया गया है, उसमें उनके लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, ओरिजिन, एवोल्यूशन, इन सब के बारे में स्टडी की जाती है। लेकिन इनको जो है मेजर डिवीजन किया गया है, जो आपने पढ़ लिया, बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी और भी ब्रांचेस हैं जो हम अपने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, लेक्चर होगा, उसमें डिस्कस करेंगे। आपको ये पूरा एक बार और रिपीट करवा देती हूँ। बायो, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, जिंदगी में लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी, उनका फंक्शन, इसकी स्टडी की जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।